जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत संगत पूछती है कि आंटी जी हमें 777, 333, 999, 888 ऐसे बहुत एंजल नंबर दिखते हैं, तो इनका क्या मतलब होता है, इनको देखने से क्या होता है। तो पहली बात तो ये कि अगर आप ऐसे नंबर देखते हैं, नंबर 7 देखते हैं, तो वो गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है। लेकिन अगर आप कोई भी नंबर 3 देखते हैं, ट्रिपल देखते हैं, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक ऐसा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद देते हैं कि आपकी कोई 3 मनोकामना पूरी होती हैं, आपको कोई 3 खुशखबरियां मिलती हैं, 3 दिन में आपके कोई काम होते हैं। वो इस तरह से होता है। और अगर ऐसा होता है तो आप नोटिस करा करें कि जब वो चीज़ दिखी है और आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं या जा रहे हैं या कोई फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें उस चीज़ को कि क्या वो चीज़ हुई है, और अपने सत्संग मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपके साथ एक आंटी जी का और एक अंकल जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आपने गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की ज़ुबानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, क्योंकि इसमें गुरु जी की वाणी से निकला हुआ एक वचन, संगत जो गुरु जी को बहुत प्यार करती है पर उनके दिल में बहुत सवाल होते हैं, उनके सवालों के जवाब, आपको सपना आया पर आपको समझ नहीं आया कि सपने का क्या मतलब है, तो वो मतलब, और गुरु जी अपनी संगत के ऊपर जो कल्याण करते हैं, कैसे एक असंभव काम को संभव कर दिखाते हैं, वो आपको सुनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक आंटी जी का एक सपना सुनाती हूँ। आंटी जी, मुझे एक दिन दोपहर को सपने में गुरुजी दिखाई दिए। उन्होंने बोला, बच्चों की बुक टेबल पर रख देना, और मैंने रख दी। उसमें मुझे 7 बुक पर ब्लू पेन से ओम के दर्शन हुए। दोपहर का सपना था, इसका क्या मतलब हुआ प्लीज़ बताएं। देखो कितना प्यारा सपना है, बच्चों से रिलेटेड। और ये सिर्फ इनके नहीं, बाकी बच्चे जो सुन रहा है ना, उनके बच्चों के लिए भी है कि पढ़ाई में कुछ अच्छा होगा। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स है। ब्लू कलर शिव जी भगवान का है। सावन का महीना चल रहा है, और सावन में शिव जी भगवान ने और हमारे महाशिव गुरु जी ने बच्चों को पढ़ाई के लिए ब्लेसिंग्स दी हैं। तो जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, उनके बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड जो भी परेशानी है वो दूर होगी। बच्चों का दिल लगेगा पढ़ाई में, ध्यान लगेगा, और अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको आज का गुरु जी की दिव्य वाणी से निकला वचन सुनाती हूँ। वचन 81। मैं सृष्टि के कर्मों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकते हैं। और ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा। कुछ ऐसा चल रहा है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ ऐसा हो रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे, आप उसको सहन नहीं कर पा रहे, तो गुरु जी का नाम लें, गुरु जी का मंत्र जाप करें, गुरु जी के बारे में सोचें। गुरु जी से दिल की बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ जाएंगे, लेकिन उनके पास बैठें ताकि वो आप किसी के पास जाके बैठेंगे तभी उसको समझ आएगा ना कि आपको उनसे कुछ प्यार चाहिए, कोई समाधान चाहिए, कुछ कृपा चाहिए। तो गुरु जी के पास बैठे, मंत्र जाप करें, और गुरु जी आपके लेख को बदल देंगे। ये अगर गुरु जी का वचन है, तो ये जितनी संगत ये सत्संग सुन रही है, ये उनके लिए बिल्कुल पत्थर की लकीर है कि गुरुजी ने ये अगर आपको सुनवाया है तो आपके बिगड़े हुए लेख गुरुजी सुधार देंगे। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक अंकल और एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ये एक जो मेरा सत्संग है, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है, जिसमें गुरु जी को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिससे क्या हुआ कि मेरे बेटे की जो लाज है वो मेरे गुरु जी ने बचाई। तो ये बात है अभी अपना 8 जून की, जिसमें क्या है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था अम्बाला से यमुनानगर के बीच। तो इसी बीच में क्या है कि उसके जो
दाएं हाथ की जो बाजू है वो टूट गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि साथ ही एक मौलाना हॉस्पिटल पड़ता है, तो वहाँ साथ में ही गए तो किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार के उसकी बाजू की जो राइट हड्डी थी वो टूट गई थी। तो गुरुजी ने दिखाया कि वो लाना, फिर गए वहाँ। क्या हुआ कि काफ़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि डॉक्टर ने भी वहाँ पर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया। तो इस वजह से क्या हुआ कि हम वहाँ से उसे वापस ले आए, और गुरुजी ने बोला कि आपको एक ऐसा हॉस्पिटल ब्लेस कर रहा हूँ जो महाशिव के नाम से ही है, यानी कि शिवालिक हॉस्पिटल, जो कि हमारे नज़दीकी यमुनानगर में ही था। तो वहाँ पर मेरे बच्चे का 14 जून को ऑपरेशन हुआ। तो अभी क्या है कि अभी भी उसे प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो गुरुजी ने उसकी हड्डी काफ़ी तेज़ी से जोड़ी, जिससे कि अब काफ़ी गुरुजी का भी ब्लेसिंग है, काफ़ी अच्छा है। तो गुरुजी भी मुझे काफ़ी जगह जगह पे अपने दर्शन देते रहते हैं, जैसे कभी तितली के रूप में, कभी मोर के पंखों के रूप में या मोर के रूप में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो जब भी जैसे अम्बाला से हम बस में, यानी कि मेरा जो नानके है वो अम्बाला में है, तो बीच में मोर भी आते हैं, तो काफ़ी, यानी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स काफ़ी साथ है कि शुरू से ही है। तो अभी भी बस मेरे बच्चे की जो फ्यूचर है वो ध्यान मेरे रखे, और मेरे गुरुजी। तो यही मेरा सत्संग था। मैं अपने शब्दों को विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरु जी के चरणों, पावन चरणों में। माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाख करोड़ अरबों खरबों बार शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। माफ़ करना संगत जी। मेरे बच्चे का आज प्लस्तर कटा है और मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी की कृपा से। उन्होंने मेरे बच्चे को बहुत बहुत ब्लेसिंग दी है, और मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी का लाख करोड़ बार शुक्राना करती हूँ। मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने बड़े बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने छोटे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी बहू की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मुझे आज गुरु जी ने अपने पावन दिन शिवरात्रि वाले दिन प्रसाद भी खिलाया, कड़ी चावल का, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक संगत जी, एक दिन मैंने गुरु जी को बोला, मैं हॉस्पिटल जा रही थी अपने बेटे को लेकर, कि गुरु जी आज तो बहुत गर्मी है, मैं कैसे जाऊंगी। तो गुरु जी ने 2 दिन तक मौसम बिल्कुल ठंडा रखा, बिल्कुल ठंडा रखा, और अपने दर्शन भी करवाए पीले रूप की तितली स्वरूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे पिता और भाई भतीजे की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपका बारंबार प्रणाम करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये कह के मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
आंटी जी, संगत जी, ये सत्संग मेरा आज 23 जुलाई का ही है। ये सुबह सुबह का ही सत्संग है। संगत जी देखो, जब मैं मंदिर से जाके आई थी अभी, वैसे तो मैं जाती नहीं मंदिर में, घर में ही मैं सोचती हूँ कि गुरु जी हैं घर में तो शिव जी हैं हमारे पास, तो मैं जाती नहीं थी। तो संगत जी इस बार मैं सावन मैंने कहा चलो मैं इस सावन तो गुरु जी मैं आप ज़रूर मंदिर जाऊँगी, मेरे को ज़रूर भेजना। तो संगत जी गुरु जी की कृपा से गुरु जी रोज़ मेरे को मंदिर में भेजते हैं। तो संगत जी जब आज मैं मंदिर से आके 8 साढ़े 8 बजे की बात है, तो मैं अपने घर में ही गुरु जी को चंदन तिलक करके जो ठाकुर जी हैं उनको स्नान करा के जो मैं बिठा के, तो अभी मैं शिव चालीसा भी शुरू ही किया था मैंने। तो संगत जी थोड़ी देर के बाद ही मेरी बेल बजी, 3 बार बेल बजी। तो संगत जी मेरे को ऐसे हुआ कि अब तो पता नहीं, ऐसे लगता है कि जब भी कोई आता है तो पता नहीं गुरु जी किस रूप में आ जाए, ऐसे ही मन में बना रहता है। तो मैं बीच में एक बोलती ऐसे ही मुँह में शिव चालीसा करती करती मैंने गेट खोला। तो संगत जी जब मैंने गेट खोला तो एक लड़का खड़ा बाहर छोटा सा, तो वो कहता आंटी आंटी मेरे को कुछ खिलाने खाने को दो। मैंने कहा क्या खाना है? मैंने कहा कहता आंटी तेरे को आपको याद है मैं कुछ पहले आया था तेरे पास बैठ के मलाई के साथ एक रोटी खा के गया था। संगत जी वो 5-6 महीने पहली बात है, जब एक छोटा बच्चा आता था 2-3 बार मेरे पास खा के गया खाना। तो मेरे को कहता कि आंटी मेरे को 2 दे दे 3 दे दे, ऐसे मैं उसको गरम गरम बना के खिला देती थी। तो संगत जी मेरे को तो याद भी नहीं था कि मैंने उसको चटनी के साथ दी थी या मलाई के साथ दी थी खाने को। कहता आंटी मैं तेरे पास चटनी के साथ खा के गया था रोटी। तो मैंने कहा हाँ बता अब क्या करना है? कहता आंटी मेरे को अब रोटी खिला दे। मैंने फिर संगत जी मैं मन में डबल माइंड होगी कि मैं बीच में जोत जगा रही हूँ तो मैं इसको खाना खिलाऊं कि जोत जगाऊँ। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तू ऐसे कर, तू बैठ जा थोड़ी देर, मैं बस जोत जगा के मैं तेरे को बना के दे देती हूँ। तो फिर संगत जी मैं अंदर आके मैंने गुरु जी को मैंने कहा गुरु जी अगर आप ही हो तो मेरे को शिव चालीसा पूरा कर लेने दो, तो मैं ज़रूर बना के खिलाऊँगी। तो फिर संगत जी मैंने गुरु जी के बैठ के पास ही शिव चालीसा पूरा करके जल्दी से भोग लगा के चाय प्रसाद का, तो फिर मैंने कहा उसको बुलाया बच्चे को, मैंने कहा चलो तू बैठ के ना खाना खा ले। तो मैंने संगत जी उसको ना एक परांठी बना के दे दी, तो मैंने एक बताऊँ दे दी, और कुदरती मेरे पास गुरु जी देखो संगत जी चटनी पड़ी थी हरी पुदीने वाली चटनी, तो मैंने उसको चटनी के साथ परांठी दे दी। तो कहता आंटी मेरे को एक और बना दो। फिर संगत जी वो 2 परांठी खा के चटनी के साथ दोबारा फिर उसने चटनी दी। तो पता नहीं गुरु जी ही होंगे मेरे, तो संगत जी ऐसे गुरु जी समझ के मैंने गुरु जी ने खाना खाया। तो गुरु जी को काफ़ी देर पहले मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आऊँगा, मेरे को खाना खिलाना। गुरु जी आप ही होंगे तो मेरे से संगत जी गुरु जी कोई गलती हो गई हो मेरे को माफ़ करना गुरु जी। शुक्राना जो आप आके खाना खा के गए बच्चे के रूप में आके, गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे माथे पे ना मैंने बिंदी लगाई हुई थी कल, मेरे को तो याद भी नहीं था कि मैंने बिंदी लगाई हुई और ऊपर मैंने चंदन तिलक लगाया हुआ था साइड पे। तो कहता अरे आंटी ये क्या लगा रखा है, ये तो सांप बैठा है। ऐसे संगत जी मेरे को ऐसे बोला, मैं तो ऐसे एकदम ऐसे ही लगा कि मेरे को तो गुरु जी कह रहे हैं। तो संगत जी जब मैंने अपने आके अंदर देखा शीशे में, तो वो जो बिंदी थी वो जो स्नेक टाइप होती है छोटी वाली बिंदी वो लगा रखी। तो मेरे तो माइंड में भी नहीं था कि ऐसा भी हो, वो ध्यान देगा मेरी तरफ। गुरु जी आपका शुक्राना जो आप हो गए गुरु जी। हमें तो गुरु जी हर एक संगत में आप ही दिखते हो, जो भी कोई आता है मांगने वाला उसी में भी हमें आप दिखते हो। पता नहीं कैसा मन बन गया गुरु जी, बस सब अच्छा कराना गुरु जी, अच्छा कराना गुरु जी, अपनी संगत बनाए रखना गुरु जी, बच्चों को भी जोड़ो गुरु जी। विश्वास तो करते हैं पर थोड़ा कम करते हैं, कहते हैं कि पहला हमें ये हो जाए तब मानेंगे गुरु जी को, ऐसे करते हैं। मैंने कहा गुरु जी बस आपको जो अच्छा लगे वही देना गुरु जी, बच्चों को अपनी संगत बनाना, अपना मंत्र जाप करना, अपना मंत्र जाना लगाओ गुरु जी। बच्चों को जो थोड़ा भगवान की तरफ उनका ध्यान लगे, सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं गुरु जी, बख्शो गुरु जी बख्शो गुरु जी। अनंतम शुक्राना जो आपने आज सावन में दर्शन दिए आके गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे से बोलने में कोई गलती हो गई हो माफ़ करना मेरे को। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आंटी बस आप लोग जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ी शांति वाली जगह पे रखें, थोड़ा सा पंखा वंखा बंद करके बैठें।
तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और गुरुजी का एक और थॉट कि जो किसी को कर्ज हो गुरुजी उनको कर्ज़ों से छुटकारा पाने में जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। सत्संग सुन लिया, इस सत्संग का यही फल आपको मिलना है कि आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कोई भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।